दोस्तों, मैं रूसी सेना, नागरिकों, दुनिया भर के मित्रों और उन्हें सूचित करना चाहता हूं जो रूस की हार का भ्रम पालते हैं विशेष सैन्य अभियान क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बारे में, खासकर पश्चिमी लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल के बाद। यूक्रेन में पश्चिम द्वारा भड़काए संघर्ष को बढ़ाते हुए अमेरिका और नाटो सहयोगियों ने पहले घोषणा की थी कि वे रूस के क्षेत्र में अपने लंबी दूरी के सटीक हथियारों के उपयोग की अनुमति दे रहे हैं। विशेषज्ञ जानते हैं और रूस ने बार बार कहा है कि ऐसे हथियारों का उपयोग सैन्य विशेषज्ञों की सीधी भागीदारी के बिना उत्पादक देशों के 19 नवंबर को 6 अमेरिकी मिसाइलों और 21 नवंबर को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो और अमेरिकी हिमार्स से संयुक्त हमले में रूस के ब्रियांस्क और कुर्स्क क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इस पल से, जैसा हमने कई बार कहा है, पश्चिम द्वारा उकसाया गया यूक्रेन का क्षेत्रीय संघर्ष अब वैश्विक रूप ले चुका है। हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को रोका। नतीजतन दुश्मन के स्पष्ट लक्ष्य पूरे नहीं हुए। ब्रियांस्क क्षेत्र में गोला बारूद डिपो पर अटैकम्स मिसाइल के टुकड़ों से लगी आग बुझा दी गई। इस क्षेत्र से दुश्मन को मार भगाने के लिए हमारी सेना सामान्य रूप से काम कर रही है। एक बार फिर मैं जोर देना चाहूंगा कि दुश्मन के ऐसे हथियार इस्तेमाल करने से विशेष सैन्य अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी सेनाएं पूरे मोर्चे पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं वे पूरे होंगे। एक रक्षा औद्योगिक अमेरिकी ब्रिटिश लंबी दूरी के हथियारों के जवाब में 21 नवंबर को रूसी सेना ने यूक्रेन के एक रक्षा औद्योगिक ठिकाने पर संयुक्त हमला किया। युद्ध की स्थिति में एक नई रूसी मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली का भी परीक्षण किया गया। इस मामले में गैर परमाणु हाइपरसोनिक हथियार वाली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमारे मिसाइल विशेषज्ञों ने इसे अखरोट नाम दिया है। परीक्षण सफल रहा, लक्ष्य को भेदा गया। यूक्रेन के दनिप्रो शहर में सोवियत काल से मशहूर एक बड़े औद्योगिक परिसर को निशाना बनाया गया, जो आज भी मिसाइलें और अन्य हथियार बनाता है। हम मध्यम और कम दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। अमेरिका की योजनाओं के जवाब में जो यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इन्हें तैनात करना चाहता है। हमारा मानना है कि अमेरिका ने 2019 में मध्यम और कम दूरी की मिसाइल संधि को एक तरफा तोड़कर बड़ी गलती की है। आज अमेरिका न सिर्फ ऐसी तकनीक बना रहा है, बल्कि अपने सैनिकों को प्रशिक्षित कर यूरोप सहित कई क्षेत्रों में अपनी उन्नत मिसाइल प्रणालियों को स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा वे अभ्यासों के दौरान इनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। याद दिलाऊं, रूस ने स्वेच्छा से एक तरफा तौर पर इन्हें न विकसित करने का वादा किया था। हथियार दुनिया में कहीं न तब तक ऐसे अमेरिकी हथियार दुनिया में कहीं न दिखे। दोहराता हूं, नाटो की आक्रामकता के जवाब में हम ओरेशनिक मिसाइल का युद्ध परीक्षण कर रहे हैं।
मध्यम और कम दूरी की मिसाइलों की तैनाती अमेरिका और उसके सहयोगियों के कदमों पर निर्भर करेगी। निशाने के लक्ष्य। आगे के परीक्षण रूस की सुरक्षा के खतरों के आधार पर तय किए जाएंगे। हम उन देशों के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का अधिकार रखते हैं जो हमें निशाना बनाते हैं। आक्रामकता बढ़ने पर हम भी कड़ा और समान जवाब देंगे। मैं इसे गंभीरता से कहता हूं। उन देशों के शासक वर्ग को भी सोचना चाहिए जो रूस पर सेना भेजने की योजना बना रहे हैं। बेशक अगर जरूरी हो तो यूक्रेन में ऐसी प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए हम पहले से ही नागरिकों और दोस्त देशों के लोगों को खतरनाक इलाकों से निकलने की सलाह देंगे। हम ऐसा करेंगे। मानवीय कारणों से खुले तौर पर बिना किसी डर के दुश्मन को भी यह जानकारी मिलेगी। सुरक्षा क्यों? क्योंकि आज ऐसे हथियारों का कोई जवाब नहीं है। मिसाइलें मैक 10 की रफ्तार से हमला करती है, यानी 2.5 किमी सेकंड। मौजूदा आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां अमेरिका द्वारा यूरोप में बनाई गई मिसाइल रक्षा प्रणाली ऐसी मिसाइलों को रोक नहीं सकती। ये असंभव है। मैं फिर कहूंगा, रूस नहीं, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ा है और अपनी हेजेमनी के लिए दुनिया को वैश्विक संघर्ष की ओर धकेल रहा है। हम हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दे सुलझाने को तैयार रहे हैं और अब भी हैं, लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। अगर किसी को शक है तो बेकार है, जवाब हमेशा मिलेगा। Это исключено. Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. И продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет.